हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये दूसरे अध्याय से ही आगे बात चल रही है कि विदुर जी ने पूछा था उद्धव जी से भगवान कृष्ण के बारे में, तो उद्धव जी एकदम समाधि में चले गए और पहले उद्धव जी ने बात की भगवान कृष्ण की लीलाएं जो कि उन्होंने ब्रज में की 11 वर्ष की आयु तक, वो दूसरे अध्याय के अंदर लिपिबद्ध है। और उसके बाद अब तीसरे अध्याय में उद्धव जी अभी कंटिन्यू बोल रहे हैं, अभी बीच में रुके नहीं हैं और उन्होंने बात करनी शुरू की अब भगवान कृष्ण की लीलाएं जो हैं ब्रज से बाहर, मतलब मथुरा में और द्वारका के अंदर। और हम कुछ पोर्शन चौथे अध्याय का भी लेंगे, उसको एक तीसरे अध्याय को कंप्लीशन देने के लिए। तो यहाँ पे दो मुख्य जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहली बात करेंगे कि जो हैंड पैक्ड हस्बैंड होता है, जो अपनी पत्नी के पीछे दौड़ रहा है हस्बैंड, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या भगवान कृष्ण जो है वो पत्नी में आसक्त व्यक्ति हैं कि नहीं है। और दूसरी बात करेंगे भार के ऊपर, जैसे जितने भी राजा महाराजा थे वो सब पृथ्वी पर भार के समान थे। यदुवंशियों का क्या हाल है, यदुवंशियों के को भी भार स्वरूप माना गया है, दोनों में क्या भेद है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो भगवान कृष्ण निकले वहाँ से अक्रूर जी के साथ में और ब्रज से निकल के मथुरा पहुँचे और मथुरा जाके उन्होंने पहले कंस को मारा। और जब कंस को मारे थे तो उनके जो माता पिता हैं देवकी वसुदेव बहुत भयभीत थे। ओह, पता नहीं कंस बहुत शक्तिशाली है, कृष्ण को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा दे। उनको सांत्वना देने के लिए भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद उसको घसीटा बहुत दूर तक, अपने सिर्फ माता पिता को सांत्वना देने के लिए, बताने के लिए नहीं सब कुछ ठीक है। और फिर बात की रुक्मिणी देवी की कि कैसे जो भीष्मक हैं, रुक्मिणी देवी के पिता भीष्मक विवाह करना चाहते थे रुक्मिणी का भगवान कृष्ण के साथ में, लेकिन रुक्मी जो है, जो भीष्मक का पुत्र रुक्मिणी देवी का जो भाई है, वो शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता था। भगवान आए और रुक्मिणी देवी जो कि चंद्रावली है, रूपा गोस्वामी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये रिवील कर रहे हैं, हमें रहस्य बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण आए और रुक्मिणी देवी का अपहरण किया उन्होंने और उनको ले गए। जैसे गरुड़ ने अमृत का कलश छीन के उड़ गए, चले गए थे, वैसे ही भगवान ने ऐसे किया। नांगन जीती जो है, भगवान ने सभी राजाओं को हराकर उसको, उसका हाथ जीता, उसके साथ विवाह किया। और एक घटना हो रही थी कि जो नरकासुर है, जो कि पृथ्वी भूदेवी का पुत्र है, उसने क्या किया कि अदिति जो है, इंद्र की जो माता है, भगवान वामन देव की भी माता है, तो अदिति के उसने ईयरिंग्स जो हैं, कान की बालियां उसने छीन ली थी। तो इंद्र शिकायत लेके गया भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण ने कहा भाई आप चिंता मत करो, मैं आपको ला दूंगा। तो भगवान कृष्ण जो है वो सत्यभामा जो है वो श्रीमती राधा रानी है। ये भी रूपा गोस्वामी की कृपा से हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। भगवान कृष्ण ने उनको लिया और उनको लेकर पहले तो नरकासुर या भौमासुर, दो ही नाम से फेमस है, गए, पहले उसका वध किया और वध करने के बाद भूदेवी की प्रार्थना पर नरकासुर के पुत्र भागदत्त को वहाँ पर सिंहासन पर उसको आसीन किया और फिर वहाँ पे 16,100 जो प्रिंसेस राजकुमारियाँ थी उनका उद्धार किया। वो राजकुमारियों ने कहा प्लीज़ आप हमें हमारा वरण कीजिए, जो राजकुमारी हैं ये सब गोपियाँ हैं वृंदावन की। भगवान कृष्ण ने उनका वरण किया, अपने आप को एक्सपैंड कर लिया, विस्तार कर लिया 16,100 रूपों में और हर एक के साथ विधिवत विवाह किया। और हमारे आचार्य यहाँ बताते हैं कि ना केवल भगवान ने अपना विस्तार किया बल्कि भगवान ने सारे द्वारका वासियों का भी विस्तार कर दिया,
ताकि हर एक द्वारकावासी हर एक विवाह यज्ञ के अंदर अच्छी तरह से भाग ले सके। ये भगवान का ऐश्वर्य है। और भगवान ने हर जो रानी है 16,100 रानियाँ, उनसे हर एक रानी से भगवान ने 10 संतानों की उत्पत्ति की। तो भगवान का ऐश्वर्य, ये सब बातें बताने का मतलब ये है कि भगवान का ऐश्वर्य कि कोई कहीं से कोई मुकाबला नहीं कर सकता उनसे, कि हम ऐसा कर लेंगे, हम जीत लेंगे, हम भी वैसे बन जाएंगे, कोई नहीं कर सकता। चलो, रानियों का, राजकुमारियों का उद्धार किया और अदिति माता की उन्होंने जो इयररिंग्स हैं वो ली और गरुड़ पर बैठ के सत्यभामा को लेके स्वर्गलोक गए इंद्र के कहने पर। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा ये लो भाई, तुम्हारी जो माता की बालियाँ ये रही, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। और सत्यभामा ने बोला मुझे तो वो पारिजात वृक्ष चाहिए, पौधा, इसकी फूल बहुत सुंदर होते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा नो प्रॉब्लम, ले चलते हैं। उन्होंने उठाया। इंद्र, मतलब एहसान मानना तो एक कृतज्ञता दिखाना अलग बात होती है। इंद्र अपनी पत्नी शची देवी के कहने पर वज्र लेकर भगवान कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। अभी 5 मिनट पहले भाई तेरे को जो तेरी माता की जो कान की बालियाँ वापस की हैं, कुछ तो ध्यान कर, कोई लेना देना नहीं। आ गया सामने लड़ने के लिए, ये सोचकर कि जैसे मैं अपनी अपनी पत्नी शची के जो है मैं उसके वश में हूँ, ऐसे कृष्ण भी जो है वो सत्यभामा के वशीभूत होकर वो ऐसा जो है व्यवहार कर रहे हैं। असलियत क्या है? असलियत है कि श्रीमती राधा रानी से अधिक भगवान की कोई सेवा कर ही नहीं सकता। तो भगवान एक हैंडपैक्ड हस्बैंड, एक आसक्त पति की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे। वो सत्यभामा की जो प्रेम है, जो सेवा है, उसका प्रतिकार कर रहे थे और उनकी सेवा से प्रभावित होकर, संतुष्ट होकर भगवान उनको ये अपनी तरफ से उपहार देना चाहते थे। इंद्र का कोई उनको रोकने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन अब उन्होंने रोका, हार गए और भगवान पारिजात जो है पौधा लेकर वापस पृथ्वी पर आ गए। और फिर इस अध्याय में आगे उद्धव जी बताते हैं कि कैसे भगवान ने, और उद्धव जी ने बोला कि देखो जो तुम्हारे भाई के जो बच्चे हैं, और बच्चे 2 तरह के थे, कौरव भी और पांडव भी। उन्होंने कहा दोनों के जो सैनिक हैं आपस में लड़के सब मर गए और दुर्योधन पड़ा हुआ था घायल अवस्था में, जंघा उसकी टूट गई थी, अपने अंतिम घड़ियाँ गिन रहा था। और भगवान कृष्ण ने देखा, भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। तो उसके 2 रीज़न है भगवान कृष्ण को क्यों नहीं अच्छा लगा। पहला उसका रीज़न ये है कि दुर्योधन जैसा भी है तो भगवान की संतान। भगवान को ऐसी कोई भी जीव हो, अगर वो दुख पा रहा है, भगवान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भगवान के संतान है। बच्चे कितने भी अपने पिता से अगेंस्ट हो जाएं, उनकी आलोचना करें, उनके शत्रु बन जाएं, लेकिन पिता फिर भी अपने बच्चों के प्रति वो जो प्रेम का भाव है नहीं त्यागता। अगर बच्चों को कोई दिक्कत हो, पिता को तकलीफ होती है। दूसरा रीज़न ये है कि भगवान को अच्छा क्यों नहीं लगा, भगवान संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि भगवान ये सोच रहे थे चलो एक भार तो उतरा, अभी दूसरा भार अभी रहता है। और दूसरा भार क्या है? यदुवंशियों का। यदुवंशियों को भगवान के अतिरिक्त कोई भी इस धराधाम से हिला नहीं सकता था, क्योंकि भगवान के समान ही सारे शक्तिशाली थे। भगवान के समान शक्तिशाली व्यक्ति किसकी हिम्मत है जो उनको पराजित कर सके। तो भगवान उनके लिए कोई योजना बना रहे थे। तो यहाँ पे जब हम भार की बात करते हैं तो भार ऑब्वियसली 2 तरह का होता है। एक भार जो होता है जो तकलीफ़देह होता है कि कोई व्यक्ति है 100 किलो की गठरी अपने सिर पे उठा के चल रहा है, थक गया, टूट गया, मर गया नीचे गिर के। एक तो वो भार है जो कि राजा महाराजा है जो सारे मर गए युद्ध के अंदर। और दूसरा भार होता है कि वो भार तो होता है लेकिन अच्छा लगता है, जैसे स्त्री के शरीर पर गहने भार होते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं, स्त्री सहर्ष उसको स्वीकार करती है। जैसे माँ अपने बच्चे को गोदी में उठाती है, भार होता है लेकिन उसको अपने बच्चे को गोदी में उठाना अच्छा लगता है।
लेकिन कई बार क्या होता है कि जो भार है वो अच्छा तो लग रहा है लेकिन सहन नहीं कर पा रहे, कमज़ोर है, वीक है। जैसे महाराज ध्रुव है, जब उन्होंने तपस्या की तो इतने हैवी हो गए कि पृथ्वी उनका भार झेल नहीं पा रही थी, वो तितर बितर हो रहे थे सारे। तो ये एक भार है जो कि अच्छा लग रहा है लेकिन उनका वहन नहीं कर पा रहे। ऐसे ही जितने भी यदुवंशी हैं वो भी ऐसे थे। अब यदुवंशियों में दो तरह के लोग थे, एक जो भगवान के नित्य पार्षद थे और दूसरे देवी देवता जो भगवान की लीलाओं को संपन्न करने के लिए, उसमें अपना योगदान देने के लिए भगवान की सेवा के निमित्त वहाँ पे आए थे। तो अब भगवान की योजना के अनुसार जो यदुवंशी हैं उन्होंने साधुओं का अपमान किया, और जो साधु हैं उन्होंने भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान के मत को, भगवान के मंतव्य को, जो उनके हृदय में इच्छा थी उसको ध्यान में रख के उन्होंने उनको श्राप दिया। अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो वो साधु जो है वो कभी भी यदुवंशियों को श्राप नहीं देते, सह लेते, चलो बच्चे हैं खेल रहे हैं कोई बात नहीं। उन्होंने श्राप दिया मूसल के लिए कि मूसल, जो तुम गर्भवती बनावटी रूप से दिखा रही हो यही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। और जितने भी ये यदुवंशी हैं उसमें से जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वो द्वारका में ही रह गए थे, और द्वारका में रहते हुए वो अप्रकट हो गए, और उनके जो छद्म रूप हैं, इल्यूजनरी उनके जो व्यक्तित्व हैं उनके जैसे बिल्कुल सेम प्रकट हो गए वहाँ पे। और वो सब मिलके देवी देवताओं वाले यदुवंशियों के साथ में प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों की खूब सेवा की उन्होंने, और ब्राह्मणों की सेवा करने के बाद फिर उन्होंने वारुणी का सेवन किया, मदिरा सेवन किया, और एक दूसरे के मर्म स्थानों पर प्रहार करके एक दूसरे को उन्होंने मार दिया। ऐसे ही भगवान ने जितने भी इस तरह से जो देवी देवता हैं और उनके जो भगवान के नित्य पार्षद हैं उनको अपने अपने यथा स्थानों पर भेज दिया। इसको यहीं पर इसमें कुछ पोर्शन हमने चौथे अध्याय का भी लिया, जो आपस में जो लड़े जो हैं यदुवंशी, वो कुछ पोर्शन चौथे अध्याय में भी आ रहा है तीसरे स्कंद के, और बाकी हमने तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय को हमने डिस्कस कर लिया। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भगवान को हम अपने दृष्टिकोण से नहीं देख सकते कि हम ऐसे हैं तो भगवान भी ऐसे होंगे, नहीं। भगवान को आप किसी भी बंधन में, भगवान को किसी कसौटी में कस नहीं सकते। जैसे इंद्र ने कोशिश की कसने की, नहीं कस पाए, गलत किया उन्होंने भगवान को अपनी कसौटी पे कस के। देवी देवता है वो भगवान को समझ रहे थे कि भगवान ब्रह्मा की, जैसे हम ब्रह्मा की सृष्टि हैं ऐसी भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा की उत्कृष्ट सृष्टि हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे थे। तो हमें अपने मनोभावों के अनुसार, अपने चश्मे से, अपने दृष्टिकोण से भगवान को हमें जो है समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान को समझना चाहिए शास्त्रों के प्रमाणों के अनुसार, तब हम ठीक से समझ पाएंगे और उसको हम भगवान को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं ठीक से, वो हम कर पाएंगे। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।